डिस्क्लेमर: यह वीडियो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स, दर्ज एफआईआर और पुलिस जांच के तथ्यों पर आधारित एक सामाजिक विश्लेषण है। मामला अभी अदालत के अधीन और हमारा उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। ट्वीशा शर्मा एक हंसती खेलती लड़की जिसने एमबीए किया, मॉडलिंग करके अपने पैरों पर खड़ी हुई। लेकिन ट्वीशा की मौत के समाज पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि उस तमाचे की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि शादी के महज 5 महीने बाद ही ट्वीशा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मुझे बचा लो माँ। सोचिए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसकी आने पर खड़ी होकर उससे जिंदगी की भीख मांग रही हो। आखिर उस रात उस आलीशान घर में क्या हुआ? क्यों आज कानून की वकालत करने वाला पति जेल की सलाखों के पीछे है? आइए इस खौफनाक दास्तां के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं इस कड़वे सच को। यह दास्तां शुरू होती है नोएडा से। ट्वीशा, जो अपने सपनों को जीने वाली और एक बेहद हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, 2024 में उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले एक वकील समर्थ सिंह से हुई। समर्थ खुद कानून की वकालत करता था और उसकी माँ एक रिटायर्ड जज थी। ट्वीशा के माँ बाप फूले नहीं समाये। उन्होंने सोचा कि जिस घर की चौखट पर दुनिया इंसाफ मांगने आती है, भला उस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह उनकी बेटी के लिए और कहाँ हो सकती है। दिसंबर 2025 में बड़े धूमधाम से ट्वीशा की शादी समर्थ सिंह से की गई। लेकिन किसे पता था, जिसे वो न्याय का मंदिर समझ रहे थे, वो ट्वीशा के लिए एक जीता जागता पिंजरा बनने वाला है। ट्वीशा के परिवार का दावा है कि शादी के महज कुछ दिन बाद ही ट्वीशा के ससुराल से गाड़ी और पैसों के लालच की मांग शुरू हो गई। एक पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर खड़ी लड़की अपनों की खुशी और इस खोखले समाज के डर से हर जुल्म चुपचाप सहती रही। और फिर आई वो खौफनाक 12 मई 2026 की काली रात, जब ट्वीशा ने रोते हुए अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा, आई कांट, बहुत घुटन हो रही है माँ। लेकिन अचानक फोन कट जाता है। ट्वीशा ने अपने दोस्त को भी एक आखिरी मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। और इसके कुछ ही देर बाद एक दर्दनाक खबर आती है कि ट्वीशा अब इस दुनिया में नहीं रही। ससुराल पक्ष का शुरुआती दावा है कि यह एक है, लेकिन ट्वीशा के माता पिता का सीधा और कड़ा आरोप है नहीं, बल्कि दहेज के लिए की गई एक बेरहम। ट्वीशा के जिस्म पर मिले चोट के कथित निशान आज ट्वीशा के ससुराल पक्ष को बेनकाब कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर भेजने का ऑर्डर पास किया है। सच क्या है ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन इस घटना ने हर उस माँ बाप की रूह को कंपा दिया है जिनकी बेटियां हैं। दोस्तों, मामला अदालत में है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ट्वीशा का यूं हम सब से हमेशा के लिए अलविदा कहकर जाना हमारे इस खोखले समाज पर करारा तमाचा है। हम किस समाज में जी रहे हैं, जहाँ रोज बेटियों को समझाया जाता है कि चुप रहो, समझौता करो, बर्दाश्त करो, पर क्या कभी किसी ने अपने बेटे को समझाया है, बेटा वो पराए घर से आई है, उसे समझो, उसके लिए उसके घर जैसा माहौल बनाओ, रिश्ता दोनों का है तो दोनों मिलकर निभाओ। शायद किसी ने नहीं। मैं मिस्टीरियस गर्ल आज इस वीडियो में सभी बेटियों के माँ बाप से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शादी में विदा करते समय अपनी बेटी से ये मत बोलो कि ससुराल ही तेरा असली घर है, बल्कि उन्हें ये बोलो कि हम तुझे एक अच्छे इंसान के साथ विदा कर रहे हैं। अगर वो इंसान के भेष में जानवर निकल आए तो वापस अपने घर आ जाना। आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे,
छोड़ दीजिए इस कंसेप्ट को और अपनों और अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। ये समाज हम सभी से मिलकर बना है। हम इस समाज में ये परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते कि आज के बाद अगर कोई बेटी अपना आत्मसम्मान बचाकर अपनी टूटी हुई शादी के साथ अपने माँ बाप के घर वापस आए तो हम उसे हीन भावना के साथ नहीं बल्कि उसे उतने ही मान सम्मान और प्यार के साथ अपनाएंगे जो उसका अधिकार है। ट्वीसा की इस अधूरी कहानी ने आज हर उस इंसान की आंखें नम कर दी हैं जो बेटियों के दुख को समझता है। इसी दर्द को बयां करती ये लाइनें सीधे आपके दिल में उतर जानी चाहिए। ताने कसता है ये समाज जब बेटी टूटी शादी लेकर आती है, इसी डर से वो घुट घुट कर जुल्म की सूली चढ़ जाती है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच हो। बेटियों की सुरक्षा और समाज की सोच पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि समाज के ये डर खत्म हो सके और फिर किसी बेटी की सांसें ना रुकें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए कड़वे सच के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।